ये तो तय मानकर चलिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई पार्टी अकेले बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगी। कांग्रेस अभी तक सबसे बड़ी अपोनेंट पार्टी दिखाई देती थी, लेकिन कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है। यूपीए की बात करें तो उसमें भी बिखराव देखने को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस की धुरी या कांग्रेस का अम्ब्रेला अब उतना मजबूत नहीं दिखाई देता जिसके नीचे तमाम राजनीतिक दल आकर जुटे। अब विपक्षी किस तरह से बिखराव की राजनीति से गुजर रहे हैं, इस बात से भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती है। ममता बनर्जी ने प्रयास किए, शरद पवार ने प्रयास किए और अब अखिलेश यादव विपक्ष का चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे, वो इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए ने आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एक जबरदस्त दांव खेला, जिससे विपक्ष में फूट पड़ गई। एनडीए के इस दांव से जहां कई गैर एनडीए दलों के भी उसके साथ आने की संभावना बढ़ गई है, वहीं यह भी कहा जा रहा है कि मुर्मू के सामने विपक्ष का उम्मीदवार कमजोर है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें तमाम बड़े चेहरे कर रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एनसीपी नेता और प्रमुख शरद पवार सबसे आगे दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी ने बैठक में कई विपक्षी दलों को बुलाया था, लेकिन कुछ बैठक में नहीं आए थे। इसके बारे में हमने एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई है। इसके बाद शरद पवार ने भी यही कोशिश की, लेकिन उसके बाद शरद पवार महाराष्ट्र की सियासी उलटफेर में उलझ कर रह गए और अब विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत उत्तर प्रदेश तय करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के 273 विधायकों और 64 सांसदों के मतों के बूते द्रौपदी मुर्मू को उत्तर प्रदेश से 1,19,083 मत मिलेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला एनडीए सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा कर रहे हैं। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश के सांसद और विधायकों के मत की अहम भूमिका है। देश भर में लोकसभा और विधानसभा सदस्यों के कुल वोट 10,86,431 हैं। इसमें से 14.86% वोट उत्तर प्रदेश के पास हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को उत्तर प्रदेश से अधिकतम वोट दिलाने के लिए अखिलेश यादव सक्रिय हो गए हैं। उनकी कोशिश है कि उनके और सहयोगी दलों के सभी सांसद और विधायक पूरी एकजुटता के साथ उनके लिए वोट करें। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में शुक्रवार को अपने सभी सांसदों और विधायकों की एक बैठक बुलाई। सभी विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी की मंशा से अवगत कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी के 111 विधायक हैं, जबकि सपा के साथ गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल के 8 और सुभाषपा के 6 विधायक हैं। इस तरह समाजवादी पार्टी के पास कुल 125 विधायक हैं। यूपी में एक विधायक का मूल्य 208 है और सांसद का मूल्य 700 है। इस तरह समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों को मिलाकर उनके मतों का मूल्य 26,000 है। अखिलेश यादव के लिए ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो यशवंत सिन्हा को विपक्ष के ज्यादा से ज्यादा या सभी वोट दिलाने में कामयाबी हासिल कर पाएं। सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और सपा का तृणमूल कांग्रेस से बेहतर रिश्ता रहा है। हमने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरह से ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ कई मंचों पर दिखाई दी। यही नहीं, यशवंत सिन्हा के अखिलेश यादव से भी अच्छे संबंध हैं और वो कुछ समय पहले सपा मुख्यालय भी आए थे। इस नाते भी अखिलेश यादव उनके लिए खासे सक्रिय हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए असली चुनौती ये भी है कि उसके विधायकों की पूरी तरह एकजुटता बनी रहे। ऐसे में आइए अब हम आपको आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में यूपी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। 403 में से भाजपा गठबंधन के 273 विधायकों का मत मूल्य 56,784 है। समाजवादी पार्टी गठबंधन के 125 विधायक, जैसा हमने अभी आपको पहले बताया है, इनका मूल्य 26,000 है। 80 लोकसभा सदस्यों के मतों का मूल्य 56,000 और 31 राज्यसभा सांसदों का मत मूल्य 21,700 है। इसमें से भाजपा गठबंधन के 64 लोकसभा सदस्य होने के कारण उनका मत मूल्य 44,800 है। भाजपा के 25 राज्यसभा सांसदों का मत मूल्य 17,500 है। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू को यूपी से 1,19,084 मत मिलेंगे। वहीं यशवंत सिन्हा को करीब 37,716 मत मूल्य मिलेंगे, यदि सारे के सारे विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा को वोट करते हैं, जिसके प्रयास अखिलेश यादव कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए मुर्मू को 5,39,420 मतों की आवश्यकता होगी। एक तरफ जहां उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सत्ता और विपक्ष ने अपने अपने गणित को मजबूत करना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी दल हैं जो अभी तक ये फैसला
नहीं ले पाए हैं कि वो एनडीए उम्मीदवार को वोट करेंगे या विपक्षी खेमे को मजबूत करेंगे। बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने मुर्मू की दावेदारी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मुर्मू का समर्थन कर सकते हैं। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड की भूमिका को लेकर संदेह जताया जा रहा है, लेकिन बदली परिस्थिति में नीतीश कुमार भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकते हैं। इससे पहले यशवंत सिन्हा के बिहार का बेटा होने की वजह से उनका झुकाव उस तरफ हो सकता है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आदिवासी चेहरा द्रौपदी मुर्मू है और ऐसे में आदिवासी वोटर्स को नीतीश कुमार भी नाराज नहीं करना चाहेंगे। लिहाजा ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया और इसमें उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका होगी। यहां पर अखिलेश यादव के लिए एक और अग्नि परीक्षा है कि वो अपने सभी विधायकों और सांसदों सहयोगियों को मिलाकर क्या इनको एकजुट रख पाते हैं और क्या यशवंत सिन्हा को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवा पाते हैं। बहरहाल इसकी कोशिशों में अखिलेश यादव फिलहाल जुटे हुए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।